जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए कहा है कि जनता GST देती है और वह पैसा PM मोदी के पास जाता है। कांग्रेस जितना 75 साल में नहीं लूट पाई, उससे ज्यादा इन्होंने 7 साल में लूट लिया है। हमेशा दिमाग अडानी का होता और पैसा PM मोदी का। विधानसभा में संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जिस दिन अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना था, उस दिन PM मोदी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संसद के चालू बजट सत्र के 11वें दिन लोकसभा में संस्कृत भाषा का मुद्दा उठा। लोकसभा में हंगामे के बीच संस्कृत भाषा को कम्युनिकेशन की भाषा, आधिकारिक भाषा बनाए जाने के संबंध में एक लिखित सवाल का गिरा अजय मिश्रा टेनी के लिखित जवाब दिया। अजय मिश्रा टेनी ने इस सवाल के जवाब में साफ किया है कि अजय मिश्रा टेनी ने लिखित में जवाब कहा है कि संस्कृत को कम्युनिकेशन की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सियासी तपीस के बीच आरक्षण को लेकर कई मोर्चे खुल गए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक के बाद एक फैसला आरक्षण से जुड़े मामलों में ले रहे हैं। मुस्लिम के 4% आरक्षण को खत्म करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दलित समुदाय के आरक्षण को आंतरिक स्तर पर 4 हिस्सों में बांटने की सिफारिश गले की फांस बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब टैक्स पेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। जल्द ही इसके लेकर नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया। इसके बाद टैक्स पेयर्स बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल पंचायत चुनाव के मद्देनजर बंगाल की राजनीति गर्मा गई। सीएम ममता बनर्जी ने सिंगूर में 12,000 किलोमीटर सड़क बनाने का ऐलान किया है और विपक्ष पर हमला बोला है। दूसरी ओर बंगाल भाजपा भी ममता सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को सड़क पर उतरी है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की सड़कों पर मोर्चा संभाला। भाजपा खेमा राज्य में किसान के खिलाफ बदहाली का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर गए हैं। देश में धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में राजनीति धान और चावल इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। भाजपा के 15 वर्षों के राज पूरी सियासत चावल पर ही केंद्रित रही। 1 रुपये किलो चावल देकर रमन सिंह पूरे प्रदेश में चाउर वाले बाबा बन गए। बाबा की छवि को तोड़ने के लिए काका यानी कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की सियासत को चावल से धान पर ला दिया है। धान से धनवान हुए किसान का नारा देने वाले सीएम बघेल ने धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपये करने का वादा कर पिछला विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन अब मिशन 2023 फतह करने के लिए प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा पर बड़ा दांव चला। सौर ऊर्जा के लिए जरूरी मॉड्यूल के घरेलू स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहन देने की सरकार की योजना अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बिजली मंत्रालय ने सोमवार को देश में 39,600 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए आवश्यक सोलर PV मॉड्यूल का निर्माण घरेलू स्तर पर करने का ठेका 11 कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक स्कीम के तहत दिया है। इसमें रिलायंस, JSW, टाटा पावर सोलर, रिन्यू जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए। ये सभी याचिकाएं वाराणसी की एक अदालत में दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ने लगी। ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,573 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 10,981 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,841 हो गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टार बन चुका है। एक सारस स्टार बन चुका है। जी हां, आपको बता दें कि पहले यह सारस उत्तर प्रदेश में अपने स्थानीय दोस्त के साथ चर्चा में था और उससे पिछड़ने के बाद चर्चा में है। दरअसल अमेठी के मोहम्मद आरिफ और इस सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब सारस को आरिफ से जुदा कर कानपुर प्राणी उद्यान लाया गया है। अपने दोस्त से बिछड़ने पर यह सारस बहुत मायूस रहने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2 दिन से सिर्फ जीवित रहने भर खाना खाया है। नकली दवाइयों और खराब क्वालिटी की दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने 18 फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इनमें से 3 फार्मा कंपनी के खास प्रोडक्ट का परमिशन कैंसिल कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रहा है। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और उसके वकील खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 5-5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम सहित 7 अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। अतीक और अशरफ की पेशी के मद्देनजर अदालत और जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी। दोनों भाइयों को 2 अलग-अलग जेलों से सोमवार को प्रयागराज लाया गया था। पश्चिम रमजान के दौरान डेनमार्क स्थित तुर्की के एम्बेसी के सामने प्रदर्शनकारियों ने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान को जला दिया। यह साल में दूसरी बार है जब डेनमार्क में एंटी मुसलमान प्रोटेस्ट हो रहा है। जी हां, नाटो में एंट्री को लेकर उपजे विवाद के बाद डेनमार्क और तुर्की में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। रमजान के दौरान डेनमार्क के तुर्की में एम्बेसी के बाहर कुरान जलाया गया। आपको बता दें कि साल में यह दूसरा दफा है और आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान डेनमार्क में तुर्की का झंडा भी जलाया गया है। सहारा समूह को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन से लंबित पड़ा 6.57 करोड़ रुपये का बकाया वसूल कर लिया। यह बकाया सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत सहारा और अन्य से वसूल किया गया। ये मामला सहारा ग्रुप की इस कंपनी ने दिया है और ऑपरेशन फुली कॉन्ट्रीब्यूट डिस्पेंचर जारी करने से जुड़ा है। इस मामले में सहारा के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर डॉक्टर की लगातार हड़ताल चल रही है और सरकार से वार्ता के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं मंगलवार को जोधपुर दौरे पर आए सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने लौटने की अपील की। जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने डॉक्टर की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा है कि उनका सरकार पूरा सम्मान करती और सहयोग करना चाहती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि एनएटी के अपने पहले सेशन का समापन किया गया। यूपी के सभी 75 जिलों में कक्षा 1 से 3 तक छात्रों के बीच बुनियादी संख्यात्मक कौशल और पढ़ने के कौशल का आकलन किया गया। यूपी में निपुण स्कूल बनाने के लिए हर जिले में निपुण सेंटर बनाया जाएगा। देश में थोक महंगाई घटने के बावजूद भी खुदरा मार्केट में रिटेल महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। जानकारों की मानो तो कंपनियों की तरफ से तैयार माल की कीमतों की कम नहीं करने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में दूध की बढ़ी हुई कीमतों को घटाने की उम्मीद भी कम हो गई है। देश में दूध की सप्लाई सीमित है और वहीं महंगे के चारे वजह से दूध उत्पादन की लागत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब गर्मी के मौसम में भी दूध के दाम घटने की उम्मीद ना के बराबर है। विशेष फिक्स डिपॉजिट कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का निवेश विकल्प है। यह आमतौर पर एक नियमित फिक्स डिपॉजिट की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान करती है, लेकिन यह स्पेशल एफडी अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसे कि कार्यकाल, जमा राशि, जल्द निकासी के लिए जुर्माना और वैधता अवधि भी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की आवाज दबने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया। मोदी सरकार हमारे शीर्ष नेताओं को दबाने का प्रयास कर रही। कुमारी शैलजा ने कहा है कि वह गरीब मजबूर वर्ग की आवाज उठा रहे, इसलिए भाजपा सरकार ने उन पर केस करवाया है। लाडली बहना योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने और केवाईसी कराने महिलाओं का परेशान होना पड़ रहा। कहीं शिविर घंटों महिलाओं को खड़ा होना पड़ रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए निगम युक्त स्वापलिन वानखेड़े ने सभी अधिकारियों को निर्देश किया है कि वे शिविरों का रोजाना निरीक्षण करें और पात्र महिलाओं को फॉर्म भरने में आ रही परेशानियों का निराकरण करवाते हुए फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया में तेजी लाए।
देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई और राज्यों में बारिश का एक ताज़ा दौर शुरू हो सकता है। नई दिल्ली में आने वाले दिनों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो सकता है। वहीं यूपी के भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा, पंजाब में भी बारिश के दौर जारी है और यहाँ पे मौसम विभाग की माने तो 29 मार्च से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आज यानी कि मंगलवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ। करीब 9 महीनों से दाम स्थिर बना हुआ। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है, जबकि शहर में डीजल की कीमत 94.27 रुपये है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा। कच्चे तेल की कीमत में आज मामूली तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय सराफा बाजार में 28 मार्च 2023 को सोने और चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,897 रुपये जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 69,400 रुपये है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।